उठो, जागो, आगे बढ़ो। अब वक्त नहीं रुकने का। हाथ मिलाओ, साथ निभाओ, इरादा रखो जीतने का। एक चिंगारी काफी है जब सब मिलकर चलते हैं। टूटे हौसले जुड़ जाते जब कदम साथ चलते हैं। डर को पीछे छोड़ो अब, हिम्मत को पहचानो तुम। संगठित होकर बढ़ोगे जब, असंभव को भी मानो तुम। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाला रवि अपने परिवार का सहारा था। वह एक मछली मंडी, फिश मार्केट में काम करता था। हर सुबह 4 बजे उठकर वह नदी किनारे पहुंचता, जहां दर्जनों मछुआरे अपनी अपनी नाव लेकर जाते थे। रवि ने एक बात हमेशा नोटिस की थी। सभी मछुआरे मेहनती थे, लेकिन कमाई सबकी बराबर नहीं थी। एक तरफ कुछ मछुआरे थे जो अलग अलग नाव लेकर अकेले ही नदी में जाते थे। वे अपनी मर्जी से जाल डालते, कभी सही जगह, कभी गलत जगह। कई बार उनका जाल खाली निकलता या बहुत कम मछली मिलती। दूसरी तरफ एक छोटा सा समूह था, करीब 8 से 10 मछुआरों का। वे हमेशा साथ जाते थे। उनकी एक बड़ी नाव थी, मजबूत जाल था, और सबसे खास बात, उनकी योजना, प्लानिंग साफ होती थी। एक दिन रवि ने अपने दोस्त सुरेश से पूछा, यार, ये लोग हमेशा ज्यादा मछली कैसे पकड़ लेते हैं? सुरेश बोला कि ये अकेले काम नहीं करते, ये टीम में काम करते हैं। रवि को यह बात समझ में तो आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगले दिन वह उन मछुआरों के साथ जाने की अनुमति लेकर उनके साथ नदी में गया। नदी के बीच पहुंचकर उन्होंने जल्दी जल्दी जाल नहीं डाला। पहले उन्होंने पानी की दिशा देखी, हवा का बहाव समझा, और यह तय किया कि मछलियां किस दिशा में ज्यादा होंगी। उनके नेता रामकिशन ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, जाल एक साथ डालेंगे और एक साथ खींचेंगे। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। सबने ठीक है कहा। जब जाल डाला गया तो हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं। कुछ समय बाद जब जाल खींचा गया तो वह मछलियों से भरा हुआ था। रवि हैरान रह गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ अकेले मछुआरे थे जिन्होंने बिना सोचे समझे जाल डाला था। उनका जाल आधा खाली था। वापस लौटते समय रवि ने रामकिशन से पूछा, चाचा, आपका राज क्या है? रामकिशन मुस्कुराए और बोले, राज बहुत आसान है। हम भीड़ नहीं, टीम है। अकेले आदमी जल्दी थक जाता है, गलती करता है, लेकिन टीम में हर कोई एक दूसरे को संभालता है। रवि ने पूछा, लेकिन अगर कोई गलती कर दे तो? रामकिशन बोले, तो बाकी लोग उसे सुधारते हैं, न कि उसे छोड़ देते हैं। यह बात रवि के दिल में बैठ गई। कुछ दिनों बाद नदी में एक बड़ा बदलाव आया। मौसम खराब था और पानी का बहाव तेज हो गया था। अकेले काम करने वाले मछुआरे उस दिन बहुत डर गए। कई लोगों के जाल बह गए, कुछ की नाव भी संतुलित हो गई। लेकिन टीम वाले मछुआरे तैयार थे। उन्होंने मिलकर नाव को संभाला, जाल को सही समय पर डाला और सुरक्षित वापस लौट आए। उस दिन रवि को पूरी तरह समझ आ गया, संगठित होना मतलब जोखिम में रहना, और संगठित होना मतलब सुरक्षित और मजबूत बनना। धीरे धीरे रवि ने बाकी मछुआरों को समझाना शुरू किया। पहले तो कुछ लोग हंसे, अरे हम सालों से ऐसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने बार बार देखा कि टीम वाले ज्यादा कमा रहे हैं और कम नुकसान उठा रहे हैं, तो वे भी सोचने लगे। कुछ महीनों में कई छोटे छोटे समूह बन गए। लोगों ने साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी कमाई बढ़ाई और जोखिम कम किया। रवि अब सिर्फ मजदूर नहीं था, बल्कि एक समझदार व्यक्ति बन चुका था। वह जानता था, अकेले तेज चल सकते हो, लेकिन साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। एक दिन रवि ने नदी किनारे खड़े होकर देखा। अब ज्यादातर नावें टीम में जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम असंगठित नहीं, संगठित है। सीख, संगठन सिर्फ साथ खड़े होने का नाम नहीं, बल्कि सही दिशा में मिलकर काम करने का नाम है। असंगठित मेहनत कम फल देती है, जबकि संगठित प्रयास बड़ी सफलता लाता है। संगठित होकर कदम बढ़ाओ, मंजिल खुद पास आ जाएगी। एकता की मजबूत डोरी हर मुश्किल सुलझा जाएगी। बूंद बूंद से सागर बनता, हाथ मिले तो शक्ति बढ़े, साथ चलो तो जीत सुनिश्चित। अंधेरा भी पीछे हटे, मिलकर हम कुछ भी कर सकते, यही सफलता की सच्ची कुंजी। दोस्तों, यदि आप संगठन बनाकर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी मन वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर अवश्य करें।